नमस्कार। महासंग्राम 2023 में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। पीएम मोदी का बैक टू बैक छत्तीसगढ़ का दौरा जारी है और थोड़ी ही देर में पीएम राजनांदगांव पहुंच जाएंगे, जहां डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के वो दर्शन करेंगे। चंद्रगिरी में भी दर्शन करने पहुंचेंगे मोदी। 7 नवंबर को फिर छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम। सरगुजा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 14 नवंबर को प्रधानमंत्री का है रायपुर में रोड शो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक कई जगहों के दौरे पर हैं और आज पीएम मोदी डोंगरगढ़ आएंगे। थोड़ी ही देर में वो राजनांदगांव पहुंच जाएंगे। तो वहीं मालिनी गौड़ का एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद सियासत अपने चरम पर है, गर्मा गई है। विधानसभा 4 की जो प्रत्याशी हैं मालिनी गौड़ के बयान पर राजनीति गर्मा गई। मालिनी गौड़ ने कहा, वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलने वाले से वोट ही नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के वार्ड में कार्य नहीं होने के सवाल पर बोली मालिनी गौड़, राष्ट्रवाद में मेरी आस्था है, राष्ट्रद्रोहियों में मेरा बैर। जो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलेगा उसी की मुझे वोट चाहिए, उसी का मुझे वोट चाहिए। जो भारत माता की जय नहीं बोलता, जो वंदे मातरम नहीं बोलता, मैं वहां वोट मांगने भी नहीं जाती। ये मालिनी गौड़ कहती हुई नजर आई। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जो वंदे मातरम बोलेगा उसका वोट चाहिए और मैं वोट लेने भी नहीं जाती हूँ ऐसे एरिया में जहाँ वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। या हमारे भारत की जो भी भारत के लिए जो प्रशंसा नहीं करता है या वंदे मातरम नहीं बोलता या भारत माता की जय नहीं बोलता, मैं वोट मांगने नहीं जाती। भाभी जी ने भी बोला कि वोट मांग नहीं जाती हूँ। दिन की रोज मुसलमान बुला के बोल रहे वोट दें, वोट नहीं देंगे, बोला न्यूट्रल हो जाओ, वोट नहीं तो वो क्यों, ये क्या हो रहा है? सामने सब चीजें हो रही है। मुझे तो प्रमाण सही चाहिए। लोगों के बारे में बार बार जो बोल रहे हैं, मुझे प्रमाण सही चाहिए। वहीं इंदौर से एक रोचक तस्वीर सामने आई है। एमपी चुनाव में पीपी किट की एंट्री हो गई है। जनता से वोट मांगने का एक अनोखा तरीका। संजय शुक्ला के समर्थक पीपीई किट पहनकर वोट मांग रहे थे। इंदौर के विधानसभा 1 से प्रत्याशी है संजय शुक्ला और उनके सामने बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी हैं। पीपी किट पहनकर वो वोट मांग रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के समर्थन में कार्यकर्ता पीपी किट पहनकर वोट मांग रहे थे। देखिए आप तस्वीर, काफी दिलचस्प और काफी रोचक तस्वीर। पीपी किट जिसे आपने कोरोना काल में देखा कि तमाम डॉक्टर्स और तमाम जगहों पर आप जब भी सफर करने जाते थे तो कोरोना से बचने के लिए, किसी इन्फेक्शन से बचने के लिए पीपी किट आप पहनते थे। और अब देखिए एक अलग ही अंदाज में फेस शील्ड और पीपी किट, बाकायदा मास्क लगाकर यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला पहुंचे वोट मांगने। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो वहीं भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल की हवा खराब होते जा रही है। लगातार जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है और भोपाल में AQI 239 के पार है। ग्वालियर में AQI लेवल 296, जबलपुर में AQI लेवल 152। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर पड़ रहा है। रात का तापमान घटने और बढ़ रहा AQI। प्रदूषण को कम करने के लिए फॉगिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजधानी में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल दम घुट रहा है लोगों का। भोपाल की हवा क्योंकि खराब हो चली है और AQI 239 के पार इस वक्त भोपाल का है। लेकिन अगर बात करें अन्य जगहों की तो ग्वालियर में भी यही हाल है। ग्वालियर में तो सबसे ज्यादा देखिए 296 यानी कि लगभग 300 के पास है। जबलपुर में 152 AQI का लेवल हो चुका है जो कि ठीक है और सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। सुशील हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए बहुत ज्यादा हवा के खराब होने की खबर है ग्वालियर में भी। ग्वालियर में तो 296 यानी कि लगभग 300 के पास AQI पहुंच गया है, जिसको बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। अभी वहां पर क्या हालात हैं?
बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे अगर हवा जहरीली है या ख़राब है तो वो ग्वालियर की कह सकते हैं कि ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है 296 तक है। आज सुबह 9 बजे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के नेशनल आंकड़े हैं उनके मुताबिक ग्वालियर का जो एक पॉइंट है उस पर 296 एक्यूआई लेवल था। इसके अलावा 3 और सेंटर है, वहाँ पर भी अगर देखें तो एवरेज में कुल मिलाकर ग्वालियर में आज सुबह 9 बजे 272 था एक्यूआई लेवल। ये कहीं ना कहीं पुअर कैटेगरी का है, क्योंकि 200 से लेकर 300 के बीच का जो एक्यूआई लेवल होता है वो पुअर कैटेगरी का माना जाता है, और 300 से ऊपर बढ़ने पर वो वेरी पुअर सुशील, आप क्योंकि ग्वालियर में ही मौजूद हैं, आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि वहां पर किस तरीके से फॉग की स्थिति है अभी तक, क्योंकि अब तो वक्त 10 बज रहा है और सूरज और चढ़ चुका है, तो शायद इतना ना हो, लेकिन कहीं कहीं पर सड़कों पर असर तो दिखाई दे ही रहा होगा। कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये 10 बजे का लगभग आसपास का वक्त होने के आसपास भी आप देख सकते हैं कि जो ये धुंध एक तरह से जो नज़र आ रही है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं PM10 जो बढ़ रहा है, PM10 का लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से धुंध जो है आसपास के इलाके में बढ़ने लगी है। धूल के कण PM10 का स्तर बढ़ाते हैं और PM10 का स्तर बढ़ने के चलते ही सबसे ज़्यादा जो है एयर की क्वालिटी ख़राब हो रही है। PM10 का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है एक्यूआई लेवल वैसे वैसे बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो ग्वालियर शहर में जो एक्यूआई लेवल है वो अब लगभग 300 के करीब पहुंच रहा है, जो कि एक पुअर कैटेगरी में माना जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो वजह इसकी सामने आई है उसमें पहली वजह तो यही है कि तापमान कम होने के चलते एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा जो सड़कों का निर्माण चल रहा है शहर में, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा सड़कों का निर्माण चल रहा है, उनसे जो धूल के कण उड़ रहे हैं उससे PM10 का स्तर बढ़ने से एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, 296 जो कि कम नहीं होता है और खराब श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि भोपाल में कई जगह ऐसे हैं जहां पर अब लोग भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ग्वालियर का भी यही हाल है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। कांकेर की बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, कांकेर पुलिस ने नक्सल कैंप को ध्वस्त कर दिया है। सुबह 7 से 8 के बीच नक्सली मुठभेड़ हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली भाग गए हैं। अंतागढ़ क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है। मुन्नार के जंगल में मुठभेड़ हुआ है, तो ताड़ोकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नक्सल कैंप को ध्वस्त कर दिया है पुलिस ने कांकेर में, और 7 से 8 बजे के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई थी। जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग गए। खेम नारायण हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, अब तक क्या कार्रवाई की गई इसमें? जी देखिए, कांकेर के जंगलों में जिस प्रकार से पुलिस बल के जवान जो है सुरक्षा का कमान संभाले हुए हैं, आज सुबह जो है सर्चिंग के दौरान जो है मुन्नार के जंगल में पुलिस बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए जवानों ने नक्सलियों को खदेड़ दिया है। और अभी जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, तो जिस प्रकार से नक्सली जो है चुनाव में बाधा पहुंचाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, और उनको जो है खदेड़ने के लिए जो है सुरक्षा बल के जवान लगातार जो है जंगलों में सर्चिंग लगाए हुए हैं। और आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच जो है नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस बल को भारी देखते हुए नक्सली भाग निकले हैं, और वहां पर अभी सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए खेम नारायण। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। आज निमाड़ में वो चुनावी हुंकार भरेंगे। पीएम विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के आला नेता भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रहेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ पहुंच गए हैं। आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। जानकारी ये मिल रही है कि पीएम मोदी डोंगरगढ़ पहुंच गए हैं। राजनांदगांव के लिए वो रवाना हो रहे हैं। डोंगरगढ़ पहुंच गए हैं पीएम मोदी।
मां बमलेश्वरी के वो दर्शन करेंगे डोंगरगढ़, क्योंकि पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डोंगरगढ़ पहुंच गए हैं पीएम मोदी और इसके साथ ही मां बमलेश्वरी के वो दर्शन भी करेंगे। हालांकि आज उनका यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। बात अगर करें पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे की, तो बीते दिनों में देखा गया कि प्रधानमंत्री कितने बार छत्तीसगढ़ आए हैं और उन्होंने सभा को संबोधित करने के दौरान बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बनाया। अब देखिए, लगातार वीआईपी मूवमेंट जारी है और इसके लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और डोंगरगढ़ क्योंकि पहुंच गए हैं पीएम, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये काफिला है। पीएम मोदी का काफिला, पीएम मोदी की गाड़ी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए पीएम मोदी का ये काफिला जो डोंगरगढ़ पहुंच गया है और आज पीएम मोदी सबसे पहले मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे डोंगरगढ़ में। इसके बाद वो राजनांदगांव भी आएंगे। तो मां बमलेश्वरी के दर्शन, जो टाइम निर्धारित किया गया था 9:30 बजे का, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। 10:20 तक पीएम मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे और उसके बाद उनकी सभा होगी। सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री का ये काफिला और इसके मद्देनजर आप देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। हालांकि स्थानीय लोगों को भी इस बारे में जानकारी मिल चुकी है कि ये पीएम का काफिला यहां से गुजर रहा है, तो उनकी भी भीड़ एक तरफ देखने को मिल रही है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम आप जवान देख रहे हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए बैक टू बैक छत्तीसगढ़ का दौरा, प्रधानमंत्री का, उनका काफिला आप देख रहे थे। पीएम मोदी मौजूद थे काली रंग की कार में, जो अब मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जैन तीर्थ चंद्रगिरी पहुंचे हैं पीएम मोदी। आचार्य विद्यासागर जी का वो आशीर्वाद भी लेंगे इस बीच और डोंगरगढ़ पहुंचने के साथ ही आगे दर्शन पूजन के बाद उनकी जनसभा भी होगी। जनसभा को वो संबोधित करेंगे। आकाश हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आकाश, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं डोंगरगढ़, आगे क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उनका? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचे। यहां से उनका काफिला अभी थोड़ी देर पहले गुजरा है। यहां 500 मीटर की दूरी में जैन तीर्थ चंद्रगिरी जो जैन तीर्थ है वहां पे वो गए हैं। वहां पर वो दर्शन करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। संभवतः वह छोटा बमलेश्वरी मंदिर है यहाँ पर पास में ही, वहां पे दर्शन करने के लिए आएंगे। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ में कोई सभा नहीं है, ये उनकी निजी दौरा माना जा रहा था। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुर्ग में दौरा किए थे, वहां से बड़ी जनसभा को संबोधित किए थे। इसके बाद उन्होंने घोषणा पत्र के बारे में लोगों को बताया कि किस तरीके से बीजेपी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और भाजपा के छत्तीसगढ़ में सरकार जो आपके पीछे से है ये रूट, इस रूट से पीएम मोदी कहां जाएंगे और यहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, एक बार तस्वीरों के जरिए आकाश। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ आए हैं, इसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। देखिए किस तरीके से जो जवान है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। यहाँ पे चौराहा जो है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल है जो निगरानी कर रहे हैं। एक एक वाहनों की चेकिंग अभी की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तमाम रास्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए गए थे। चप्पे चप्पे पर डोंगरगढ़ में यहाँ पे हर तरफ जवान तैनात है जो मुस्तैदी से अभी सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे। प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजर चुका है और जैन तीर्थ चंद्रगिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे मौजूद है। इसके अलावा संगठन के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्वागत हो रहा है। वो सीधे चंद्रगिरी में दर्शन करेंगे और कुछ मिनट बाद इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रवाना हो जाएंगे। वहां पर छोटे बमलेश्वरी माता का दर्शन वो
करने जा सकते हैं। इसके बाद यहां से छत्तीसगढ़ से वो लौट जाएंगे। आज चूंकि चुनाव जो प्रचार का अंतिम दिन है, 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाने वाला है। जितनी भी सभा छत्तीसगढ़ में होनी है वो सारे थम जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री का पहले चरण चुनाव से पहले अंतिम आचार्य दौरा विद्यासागर ये जी है। का आशीर्वाद भी वो लेंगे। उसके बाद वो मां बमलेश्वरी भी जाएंगे, जहां वो दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा पूरा आगे? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चंद्रगिरी में महाराज जी का दर्शन लेंगे, विद्यासागर जी से वो मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इनके बाद वो छत्तीसगढ़ से लौट जाएंगे। उनकी और सभाएं हैं वहां पर संबोधित करेंगे। लेकिन ये चुनाव से पहले, जो पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम ये दौरा था, ये निजी कार्यक्रम है। ये यहाँ पर किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा नहीं कर रहे हैं, मात्र दर्शन करने के। मीट भी होगा क्या? कोई बड़े नेताओं के साथ में मीटिंग होगी पीएम की? क्या कोई ऐसी जानकारी, कोई बैठक? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सभा की, जो संगठन के बड़े नेताओं से मिला, वही मुलाकात थी। अभी प्रधानमंत्री का कोई ऐसा बैठक या किसी तरीके से कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। बिल्कुल ही ये निजी दौरा है। वो दर्शन मात्र के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर विद्यासागर महाराज से वो मिलने के लिए आए हुए हैं, बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए आए। चूंकि उन्होंने कल जब यहाँ पर आए हुए थे, सभा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि दंतेश्वरी माता में उनकी आस्था है, बमलेश्वरी माता में उनकी आस्था है। यहाँ पर जितने भी तीर्थ जो स्थल है छत्तीसगढ़ में, उनसे जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में वो स्वाभाविक तौर से वो जब भी आते हैं यहाँ पे सभा करते हैं तो सबसे पहले दर्शन के लिए आते हैं। दुर्ग में जो उनकी सभा हुई थी, समय की दिक्कत की वजह से वो सभा के बाद आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, वहां पर आप मौजूद रहेंगे। तमाम जो भी अपडेट होंगे फौरन आपके पास हम आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। दर्शकों को एक बार दिखा दें वो भी तस्वीर जब प्रधानमंत्री डोंगरगढ़ पहुंचे और उनका ये काफिला, बैक टू बैक प्रधानमंत्री की कई गाड़ियां और वो काले रंग की गाड़ी जिसमें प्रधानमंत्री भी नजर आए थे, जो डोंगरगढ़ पहुंच गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छत्तीसगढ़ का दौरा, निजी दौरा हम कह सकते हैं इसे, जहां वो मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के साथ ही आचार्य विद्यासागर के भी आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद पीएम मोदी फिर रवाना हो जाएंगे। कोई बड़ी सभा आज प्रधानमंत्री की नहीं होगी। हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि कोई बड़ी सभा आज पीएम मोदी की नहीं होगी। किसी भी तरह के सभा को वो संबोधित नहीं करेंगे। जैन तीर्थ भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।